जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 25 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 25 सितंबर के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ, लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब, लिब्रा की हेल्थ, लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ये लवर्स की एनर्जी है एंड यस बॉटम की एनर्जी आ गई है डेथ की। डेथ का मतलब न्यू बिगिनिंग होता है। डेथ का मतलब किसी ईगो फाइट का एंड हो रहा है। मे बी आप रोए हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं। 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस का मतलब ये है कि कोई बहुत दिनों से किसी की फाइट चल रही थी एंड फाइनली अब उस ईगो का एंड हो रहा है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि भाई ईगो हमेशा यूजलेस चीज़ होती है। आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति को अपना ईगो दिखाते हैं जिससे दूर होने के बाद आप खुद रो रहे हैं, तो ईगो दिखाने का मतलब क्या है? ये तो फालतू की चीज़ हो गई ना कि आप उससे दूर हुए। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है तो आप फाइट कीजिए, अपने अपने लिए स्टैंड लीजिए। लेकिन अगर आप ईगो दिखा रहे हैं तो भाई वो तो चीज़ आप ही के लिए पेनफुल है, वो भी किसी ऐसे पर्सन पे जो शायद आपका बहुत ज़्यादा बिलवेड है। 8 ऑफ कप की एनर्जी है। मे भी आपको लग रहा था कि आप किसी से दूर हो गए। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। जैसे इनको लग रहा था कि आपके पास इनके लिए टाइम नहीं है। ओके 14 एंड 13 कितना 27 मतलब 9 हर्मिट की एनर्जी है। इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है। तो ये मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं जो बेवजह इन्होंने आपसे फाइट की हो सकती है, फालतू में इन्होंने आपके ऊपर, क्योंकि फर्स्ट कार्ड भी टॉवर का आया है। मतलब टॉवर मूवमेंट यहाँ पे आया हुआ है, फाइट हुई है एंड ये टॉवर आया है ईगो पर। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रहे थे। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं, उनको सर आँखों पे रखते हैं, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, तो वो बिगड़ जाते हैं मतलब वो इतने ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा नखरीले हो जाते हैं। फिर उनको लगता है हर चीज़ में वो आपकी गलती निकालेंगे। उन्हें जगह जगह सी चीज़ें आपकी बुरी लगेंगी, वो जगह सी चीज़ में नाराज़ हो जाएंगे, तुनक मिजाज हो जाएंगे। लेकिन फिर जब आप उनको लिफ्ट देना बंद कर देते हैं, आप उनकी सारी फैसिलिटीज़ ख़त्म कर देते हैं, तब उनको रियलाइज़ होता है कि भाई जो मिल रहा था वही बहुत था। तो यहाँ पे मुझे आपके बिगड़ैल पार्टनर दिखाई पड़ रहे हैं जिनको आपने सर पे बिठा लिया एंड अब वो आपके लिए सरदर्द बन गए। ओके टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ चुके हैं। तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर हैं आपके लिए 13 16 7 8 8 7 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड ये कौन सा कार्ड था? 6 लवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 16 की एनर्जी आ गई है। 16 6 या 6 16 भी आपको दिख सकता है, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। टॉवर आ चुका है, आपके पार्टनर के दिमाग ठिकाने आ चुके हैं। फिलहाल 16 एंड 13 29 11 11 जस्टिस की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा था जैसे इनके साथ बड़ा इनजस्टिस हो रहा है। मतलब आप जितना ज़्यादा उनके लिए कर रहे थे उतने ज़्यादा उनका पेन बढ़ रहा था। ओके मतलब सीधी सीधी बात यह है कि आपका प्यार उनसे डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपने अगर उनको लिफ्ट देना बिल्कुल बंद कर दिया है, देन उनको समझ में आया है कि भाई सही से रहना चाहिए। 16 एंड 7 23 5 की एनर्जी, हायरोफेंट की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि ये जो टॉवर आया है मतलब कि इनका ईगो जो गिर गया है, ईगो इनका ख़त्म हो चुका है। उसके बाद अभी आपके लिए एफ़र्ट ले रहे हैं, हल्के हल्के एफ़र्ट ले रहे हैं। अभी आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं, आपके मूड को चेक कर रहे हैं, आप कहाँ क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, मतलब आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। एंड इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही सही हैं, ये गलत हैं। ओके आपको इनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ रही है। रिस्पेक्ट इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि रिस्पेक्ट बढ़ती ही तभी है जब आप थोड़ा सा नाराज़गी दिखाते हैं। जब तक आप प्यार से बिहेव करते हैं तो समझ में नहीं आता। यहाँ पे अब आपके पार्टनर फूल की एनर्जी में आ रहे हैं। मतलब ये कुछ ऐसा फुलिश कर सकते हैं जिसको देख करके आपको हंसी भी आ सकती है एंड आपको अजीब सा भी लगेगा कि हाउ स्टूपिड यू आर। मतलब व्हाट शुड आई से, ये आपके पार्टनर हैं फूल ही।
इफ़ यू डोंट माइंड मैं थोड़ा सा क्लियर बोल देती हूँ, लेकिन रियलिटी यही है क्योंकि मैं सिर्फ कार्ड को पढ़ती हूँ, बाद में मुझे लगता है कि शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, तो अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि लेकिन हैं फूल हैं आपके पार्टनर। ये कुछ ऐसे मतलब देखिए, ईगो वहाँ पे दिखाइए जहाँ पर आपकी चल जाए। जो इंसान ऑलरेडी आपके लिए गिविंग एनर्जी में है, जो ऑलरेडी आपके लिए बहुत ज़्यादा दिल खोल के बैठा है, उसके ऊपर आप ईगो दिखा करके क्या प्रूव करना चाहते हैं कि आपकी कोई ज़ीरो वैल्यू है? आपको नहीं पूछेगा कोई तो फिर आप कहाँ जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपने उनको सब इम्पोर्टेंस दे रखी है, तभी इनके दिमाग इतने ख़राब हैं। अगर आप इनको इम्पोर्टेंस देना बंद कर देते हैं तो इनको कोई नहीं पूछने वाला है। तो मतलब ये आप ही को स्टाइलें दिखा रहे हैं, दिस इज़ नॉट फेयर। तो मुझे दिख रहा है आपने अपने सारे रिसोर्सेज बंद कर दिए हैं एंड तब इनको अकल आई है कि भाई अब तो मामला डेंजरस हो गया है। तो अब ये फिर से आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी बिजनेस एंड जॉब में क्या हो रहा है? 7 ऑफ पेंटिकल, 7 8 15 डेविल की एनर्जी है। देखिए, मुझे दिख रहा है कि आप लोग किसी चीज़ के ऊपर काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मतलब चीज़ें ग्रो हो जाएं, जल्दी से जल्दी आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट किया है आपको डबल होके मिल जाए। 7 8 15 7 8 15 से मुझे दिख रहा है 6 की एनर्जी, मतलब कि आप लोग पैसे को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। जल्दी जल्दी बहुत सारा पैसा आपको चाहिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए ज़रा, ये ऑब्सेशन कैसा है? डेविल की एनर्जी है, मदर ऑफ पेंटिकल। मे बी आप किसी मदर ऑफ पेंटिकल से या तो कंपटीशन कर रहे हैं या फिर आप खुद मदर ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं। जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं, रिच होना चाहते हैं, वेल्दी होना चाहते हैं, इसकी वजह से पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, मतलब ऑब्सेशन मुझे दिख रहा है। एज सुन एज फास्ट, या तो किसी से कंपैरिजन है, इस वजह से कंपटीशन है, इस वजह से कि मुझे उससे ज़्यादा आगे निकल जाना है, मुझे उससे ज़्यादा रिच होना है। या फिर दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, अगर आप मेल हैं तो मुझे दिख रहा है कि किसी मदर ऑफ पेंटिकल को पाने के लिए आप ऐसा कर रहे हो सकते हैं। मतलब आप अपने पार्टनर को पाने के लिए बहुत ज़्यादा अपने काम पे फोकस कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी आप रिच हो जाएं, वेल्दी हो जाएं एंड देन आप कमिटमेंट दे पाएँ, ऐसा भी पॉसिबल है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है क्वीन ऑफ कप का कार्ड, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं आज के दिन, क्योंकि शायद चीज़ें जैसी आप चाह रहे हैं वैसी चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं हो पा रही हैं। आपके आसपास का माहौल नहीं अच्छा है, लोग आपको समझते नहीं हैं, लोग नेगेटिव हो सकते हैं आपके आसपास के, या फिर आज के दिन आप खुद बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। जो चाह रहे हैं वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी दिक्कत हो रही है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए सॉरी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। तो लवर्स की एनर्जी है, आपके पार्टनर को आपसे बहुत डीप अट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। डेविल की एनर्जी ऊपर भी यहाँ पे आई है, तो मे भी कोई थर्ड पार्टी है जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि आप राइज करें। कोई थर्ड पार्टी जिसकी कुदृष्टि आपके पैसे पे रहती है एंड जिसकी वजह से जो है आपको दिक्कत हो रही है, ऐसा भी पॉसिबल है। आपके वर्क प्लेस पे कोई ऐसा डेविल हो सकता है, कोई बैड पर्सन हो सकता है जो बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप फाइनेंशियली ग्रो कर पाएँ। ये 6 की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी। यूनिवर्स इसको क्लेरिफाई कीजिए। 8 ऑफ कप, यस मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस ये देखिए 8 ऑफ कप की यहाँ पे भी एनर्जी आई है एंड बॉटम में भी, कि मतलब इनको लग रहा था कि जैसे ये आपके बिना अब बहुत उदास फील कर रहे हैं। ये पहले चले गए थे कि जैसे आप इनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। 6 8 14, लेकिन अब इनकी आंखें खुल गई हैं। 14 एंड 16 कितना हुआ? 30। 30 का मतलब 3, एम्प्रेस की एनर्जी। इनको रियलाइज़ हो गया है कि एम्प्रेस आप हो। एम्प्रेस का मतलब ये है कि आप हो तो ये हैं, मतलब कई बार होता नहीं है ना, मैंने आपको अभी क्या बताया था कि प्रोवाइडर आप हैं, करता धरता सब कुछ आप ही हैं एंड ये फालतू में अपने आप को इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं एंड इस वजह से जैसे कि आपने इनको इम्पोर्टेंस दी तो क्या होता है, सामने वाला इंसान ये सोचने लगता है कि मैं ही कुछ खास हूँ, जिस वजह से ये पर्सन मेरे लिए इतना डेडिकेटेड है। लेकिन जब आप उसको छोड़ देते हैं एंड आप अच्छे से सर्वाइव कर रहे होते हैं लेकिन उसको दिक्कत होती है, तब उसको रियलाइज़ होता है कि इम्पोर्टेंट तो वो था, मेरा उसके बगैर काम नहीं चलना है, वो तो चल रहा है उसका आराम से।
तो यहाँ भी आपके पार्टनर इन्हीं एजम्पशन में फंसे हुए थे कि जैसे अगर इन्होंने आपको छोड़ दिया तो आपका तो काम चलना मुश्किल हो जाएगा, आप तो जी नहीं पाएंगे, आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी, आपको मालूम पड़ जाएगा, आपको मज़ा चखाने वाली चीज़। लेकिन यहाँ पे अब आपके पार्टनर को खुद अकल आ गई है कि अगर इन्होंने ज़्यादा स्टाइलें दिखाने की कोशिश की तो फिर आप इनके लिए इकलौते नहीं हैं। ओके, तो यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। अब आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है खून की, ओह माय गॉड, आपके पार्टनर को लग रहा था कि ये आपको छोड़ देंगे तो आप खून के आंसू रोएंगे, लेकिन उल्टा हो गया, आपके पार्टनर खुद रो रहे हैं। इसको भी क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 8 ऑफ सॉर्ड क्यों है? हर्मिट, यस, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी आ गई। अब आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। 9 8 17 स्टार की एनर्जी। इनको ऐसा लग रहा है कि अब इस सोच से निकल आओ, क्योंकि भाई अब यहाँ पे कोई पूछ नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपने इनको बहुत सर चढ़ा लिया, लेकिन अब आप इनकी ये सब चीज़ें बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं। तो अभी आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि यस, अब आपको ये मनाने की कोशिश करेंगे। 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। 7 एंड 8, यहाँ पे 15 डेविल की एनर्जी है। 15 एंड ये कौन सा था? 6 21। देखिए 6 एंड 8 हो गया 14। 14 का मतलब हो गया टेम्परेंस। आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि आपको सब कुछ समझ में आता है। जैसे होता नहीं है कि अगर आप सीधे बने हैं, आप किसी से ज़्यादा रोक टोक नहीं कर रहे हैं, किसी को कुछ ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो सामने वाले इंसान को लगता है कि ये बुद्धू है, इसको कुछ पता नहीं चल रहा है, इसके सामने स्टाइलें दिखा दो। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि आप टॉपर हैं, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन किसी वीक बंदे को आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि भाई सब लोग इक्वल हैं, इक्वालिटी में आप ट्रस्ट रखते हैं, तो आपने किसी वीक बंदे को भी इम्पोर्टेंस दे दी है कि भाई अगर हमने इससे कुछ भी कहा ऐसा वैसा तो उससे पेन हो जाएगा, एंड दिस इज़ नॉट फेयर, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है किसी को पेन देना। तो आप मतलब आपकी वैल्यूज़ बहुत हाई हैं, आपके मॉरल बहुत हाई हैं, इस वजह से आपने इनके साथ मतलब इनको इनकी जगह नहीं दिखाई, वरना ये आपके सामने कुछ भी नहीं है, जीरो भी नहीं है। लेकिन आपने इनको इक्वालिटी दी तो इन्होंने क्या किया, ये आप ही के हेडेक बन गए। एंड अब इनको समझ में आ गया है कि आपको सब कुछ समझ में आता है कि ये कितने पानी में है एंड आप कितने हाइट्स पे हैं। ओके, तो ये जो पर्सन है ये बहुत चालू टाइप के हैं। ये जैसे कि ये बनते थे हमेशा कि जो है मतलब इनके अंदर हमेशा छल कपट रहा है आपको लेकर के, कि अगर आप इनको वैल्यू दे रहे हैं तो थोड़ा सा आपको दबा के रखें, आपको प्रेशर में रखें, ताकि आप ज़िंदगी भर इनको सराखों पे रखें एंड ये आपके लिए सरदर्द बन जाए। तो यूनिवर्स इसको क्लेरिफाई कीजिए। एम्प्रेस, अब इनको समझ में आ गया है कि आप एम्प्रेस ऐसे ही नहीं हो, आप एम्प्रेस इसलिए हो क्योंकि आप जानते सब कुछ हो, लेकिन क्योंकि आपके अंदर मदरली लव है, आपके अंदर आपका दिल बहुत बड़ा है, आप इन सब चीज़ों को बोलते नहीं हो, कहते नहीं हो, क्योंकि आप क्लासी पर्सन हो, आप मतलब छिछोरी चीज़ों में नहीं पड़ते हो मतलब मैंने बहुत ही देसी वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि कभी कभी वर्ड आते नहीं है, हाई फाई वर्ड आ नहीं पाते हैं, तो छिछोरा वर्ड यूज़ करना पड़ता है। मतलब वही चीज़ है कि आप टुच्ची चीज़ें पसंद नहीं करते हैं, जगह जगह सी चीज़ों के पीछे किसी को इंसल्ट करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को बुली करना, किसी का मजाक उड़ाना, ये सब चीज़ें आपके क्लास से बहुत ज़्यादा नीचे हैं। इस वजह से आपने ऐसा नहीं किया, वरना जानते तो आप इनको शुरू से थे। इन सारी चीज़ों का इनको आइडिया हो चुका है, एंड जिन लोगों को नहीं हुआ है उनको नियर फ्यूचर में होने वाला है। तो अब ये आपके सामने बहुत ही कायदे से रहेंगे, फूल वाली एनर्जी आपको मनाने की कोशिश करेंगे, एंड अब ये आपको देंगे रिस्पेक्ट, क्योंकि रिस्पेक्ट इसी तरीके से मिलती है। जय माता दी।